सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाप का प्रायश्चित शास्त्र में नहीं लिखा, उसका मतलब ये निकलता है कि बस प्राण त्याग दे, जीने के अधिकार नहीं ऐसे लोगों को। यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो हमको तो यही लगता है कि जिस महापाप का प्रायश्चित शास्त्र में नहीं है और व्यक्ति कोई पवित्र होना चाहे, एक ही प्रायश्चित है। इस पाप को यदि वो अपनी मृत्यु हो मर जाए, इस पाप को संग लेके जाएगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर वो मृत्यु का स्वयं वर्ण कर ले, अपने आप को मृत्यु दंड दे, तब ये पाप उसका यही छूट जाएगा, उसकी आत्मा पवित्र होकर भगवत धाम में चली जाएगी, जन्म मन से मुक्त हो जाएगा। देहांत प्रायश्चित आप कम घोषित कर रहे हैं कि आपको स्वीकार है। सुन करके हाथ जोड़ लिए कि मुझको स्वीकार है। देहांत प्रायश्चित करने के बाद यदि मैं पवित्र होता हूं तो मुझको स्वीकार है। मेरे बच्चों का जीवन बनता हो तो मैं प्राण देने को तैयार हूं, मैं आत्महत्या करने को तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा आत्महत्या नहीं, आत्महत्या पाप होता है। आत्महत्या करना पाप है, बहुत बड़ा पाप, उसका प्रायश्चित भी नहीं, प्रेत बन के भटकना पड़ता। आत्महत्या नहीं करनी। आप ये तो कहते हैं कि मृत्यु दंड का, आत्महत्या नहीं, आत्म उत्सर्ग करना है। उसके दो तरीके हैं। आत्महत्या का पाप मिलेगा, आत्म उत्सर्ग करो, बलिदान करो। दो तरीके कौन से का सुनो, दो उपाय है। या तो अनशन कर लो, देहांत तक कुछ खाना पीना नहीं, बस ये प्रण ले लो। या फिर दूसरा उपाय है, प्रयागराज में जाकर जल समाधि ले लो, और किसी तीर्थ में नहीं। ये शास्त्र का विधान है। किसी को आत्म उत्सर्ग करना प्रायश्चित के रूप में तो प्रयागराज में जाकर के जल समाधि, मतलब डूब जाए। ये दो उपाय है, या तो अनशन करो या फिर जल समाधि। सोचा अनशन करने से तो बहुत समय लगेगा, मरने में तड़पना भी पड़ेगा। ये बढ़िया जल समाधि, डूब जाऊंगा जाकर, पक्का निश्चय हो गया। लौट करके घर आ गए, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा यह प्रायश्चित मैं भी करूंगी। पति ने कहा नहीं, अपराधी मैं हूं, आप नहीं। दंड मुझको मिला है, आपको नहीं। देहांत प्रायश्चित मेरे लिए निश्चय हुआ, आपके लिए नहीं। रुक्मिणी बाई बोली वनवास भी राम के लिए हुआ था, सीता के लिए नहीं। लेकिन गई ना सीता साथ में, वनवास तो राम को हुआ था, सीता जी क्यों गई? हमको सिखाने के लिए पति के प्रत्येक दुख में पत्नी को साथ देना चाहिए। और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आधा अंग हूं, इसलिए मैं भी दंड पाऊंगी, मैं भी आपके साथ आत्म उत्सर्ग करूंगी। मानिए नहीं, तैयार हो। बच्चों का क्या होगा? यह है पतिव्रता, पति पहले बच्चे बाद में। यह पतिव्रता नारी थी, भक्त भी थी, पतिव्रता भी थी। मैं भी आपका अनुसरण करूंगी, अनुकरण करूंगी। बच्चों को नहीं बताया, निश्चय हो गया रात को कि सुबह से पहले, बच्चों के जगने से पहले, चारों बच्चों के जगने से पहले छोड़ करके प्रयागराज चले जाएंगे आत्म उत्सर्ग करने के लिए। बच्चों को बताया नहीं। उस समय 10 साल की आयु थी निवृत्तिनाथ की, 8 साल की आयु थी संत ज्ञानेश्वर की, 6 साल की आयु थी सोपान देव की, और 4 साल की आयु थी छोटी बच्ची मुक्ताबाई की। क्या उम्र थी इनकी? लेकिन देखो शास्त्र पर, ब्राह्मणों पर कितना विश्वास। शास्त्र अगर देहांत प्रायश्चित बताता तो हम तैयार हैं। शास्त्र की आज्ञा को नहीं टालेंगे, ब्राह्मणों की आज्ञा को नहीं टालेंगे। कितना इनका विश्वास था, घबराए नहीं। और पत्नी भी पतिव्रता थी, बच्चों के प्रति इतनी आसक्ति थी, इसलिए बच्चों के नाम पर ही गए थे कि भले हमको बहिष्कृत कर दो, हमारे बच्चों को जाति में ले लो। लेकिन जब नहीं लिया, सोचो कितना बच्चों का प्यार होगा।
लेकिन बच्चों की ममता प्रेम को भी तिलांजलि दे दी बिना बताए। रात को निश्चय करके सो गए, लेकिन दोनों को तो क्या नींद आनी थी। बच्चों को लोरी सुनाई, अंतिम लोरी है। इसके बाद बच्चों का क्या होगा, जो इनके भाग्य में लिखा होगा। मैं तो धर्म पथ पर चल रही हूं, मैं पतिव्रता हूं, पति पहले बच्चे बाद में। मैं तो पति का अनुसरण करूंगी। तैयार हो गए, निश्चय हो गया कि बच्चों को नींद आए कभी भी रात्रि को उठ के चल जाएंगे। एक एक बच्चे को बड़ा प्यार कहीं दुलार कर रही है, जगा जगा करके उनको दुलार कर रही है। गहरी नींद में सो गए बच्चे। अब तैयार हुए, दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। अब बच्चे सो गए, अब चलते हैं। मैं धर्म की राह पे चल रहा हूं, शास्त्र की राह पे चल रहा हूं। अहो मेरे भाग्य, मेरे ऊपर कितनी कृपा प्रभु की मैं इस स्थिति में भी डावाडोल नहीं हो रहा। मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। फांसी का फंदा झूलने से पहले भगत सिंह जैसे मुस्कुराए थे, चूमा था फांसी के फंदे को। दुख नहीं हुआ, देश के लिए मर मिट रहा हूं, वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसी मैं धर्म की राह पे चल रहा हूं। मुस्कुराए, प्रसन्न। पत्नी बोल पड़ी, आप आज बहुत खुश दिखाई दे रहे। धर्म की वेदी पर प्राणों की आहुति दे रहा हूं। अहो मेरे भाग्य, मरना तो एक दिन सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन मेरे प्राण इस जन्म में धर्म की वेदी पर आहुति दे रहे हैं, मैं प्राणों की। अहो मेरा भाग्य। लेकिन देवी भले मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मुझको अपने बारे में ख्याल है कि जब से मैं भक्ति में लगा हो संभाला, अब तक मैंने कभी भी अनुकूलता नहीं देखी। जीवन भर तपस्या करता रहा, दुख झेलता रहा, संसार के भोगों में बिल्कुल मन नहीं था। गुरु का आश्रय लिया, अंत में गुरु से भी दूर हो गए। फिर वापिस आया, यहां भी अपमान के घूंट पी रहा हूं। लेकिन इन दुखों में भी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं धर्म की राह पे चल रहा हूं। यही मेरी मुस्कान का राज है।